गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब। आज पद परिचय के अंतर्गत हम जिस पद का अध्ययन करेंगे वो है विशेषण। ठीक है, अब तक हमने संज्ञा और सर्वनाम इनके बारे में पढ़ा है। तो मतलब संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, पदों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा लड़का, सुंदर लड़की, मीठे संतरे, खट्टा आम, ये सब क्या है, ये जो है किसी ने किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं सारे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं पदों का परिचय देना, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, विशेषण के। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विशेषण आप सबको पता है। ठीक है, एक पद और होता है शब्द, जिसे बोलते हैं प्रविशेषण, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत सुंदर लड़की, लड़की की विशेषता है कि वो सुंदर है, लेकिन सुंदर की भी विशेषता है कि वो बहुत है। तो ये बहुत जो है यहाँ पर वो विशेषण की विशेषता बता रहा है, अतः ये क्या है, प्रविशेषण। तो इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रविशेषण दोनों में प्रयोग होते हैं, विशेषण में भी और क्रिया विशेषण में भी। जब वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वो क्या है, विशेषण है। ठीक है, और मतलब विशेषण का विशेषण है। ठीक है, लेकिन जब अगर वो क्रिया की विशेषता बताता है तो वो क्रिया प्रविशेषण होता है। ठीक है, तो इस चीज का जो है एक तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब जो हम हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, गुणवाचक विशेषण। गुण यानी कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की गुण दशा संबंधी विशेषता को बताना। ठीक है, तो गुण का मतलब हम यहाँ सिर्फ ये नहीं ले सकते कि जो हमें अच्छाई है हम सिर्फ उसी के बारे में बताएं। ठीक है, ईमानदार व्यक्ति, ये भी गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, बेईमान व्यक्ति, ये भी गुणवाचक विशेषण है। तो इस चीज का हमें जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब जो है गुणवाचक विशेषण में, जैसे एक उदाहरण अगर हम ले, वह लड़की बहुत सुंदर है, वह लड़की बहुत सुंदर है। तो इसमें जो है हमें विशेषण का पद परिचय देना हो तो हम सुंदर को अंडरलाइन करेंगे। तो सुंदर का पद परिचय क्या बनेगा, विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद लड़की के अनुसार इसका लिंग और वचन, स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन हो गया। और जो अगली सबसे जरूरी चीज है वो कि विशेष्य और विशेषण में क्या संबंध है, मतलब ये सुंदर जो आया है ये किसके लिए आया है, लड़की के लिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लड़की विशेष्य का विशेषण। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको खास तौर से ध्यान रखनी है कि विशेष्य विशेषण संबंध जो है वो आपको विशेषण पद परिचय के अंतर्गत बताना जरूरी है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है हमारा संख्यावाची विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई गई हो, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसमें भी इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। वो आप सबको पता ही है। संख्या जैसे 10 विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी, 2 पुस्तकें, कुछ पुस्तकें। ठीक है, तो ये है निश्चित और अनिश्चित के उदाहरण। अगर हम कहीं कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं तो इसका जो है वो पद परिचय क्या बनेगा, 10 विद्यार्थी। 10 का परिचय देना है हमें तो क्या बनेगा, विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, विद्यार्थी पुल्लिंग बहुवचन और विद्यार्थी विशेष्य का विशेषण। इस तरह से जो है वो हमारा संख्यावाचक विशेषण का पद परिचय बनेगा। इसके बाद जो अगला आएगा हमारा वो है परिमाणवाची विशेषण, मतलब कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की मातोल संबंधी, मात्रा संबंधी विशेषता का जिससे हमें पता चलता है वो हमारे किस में आते हैं, परिमाणवाची विशेषण में। तो सबसे पहले जैसे अगर हम उदाहरण देखें, ठीक है, 2 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, कुछ दूध ले आओ, कुछ चीनी ले आओ। ठीक है, थोड़ी चीनी, थोड़ी चीनी। तो ये हमारे किस में आएंगे, ये हमारे अनिश्चित उसमें आएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसी का करते हैं, 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, तो इसमें निश्चित तौर से हमें पता है कि दूध कितना है, 2 लीटर। तो इसमें क्या परिचय बन जाएगा इसका,
विशेषण परिमाणवाची विशेषण, निश्चित है ये, निश्चित परिमाणवाची विशेषण। 2 लीटर दूध, दूध के अनुसार उसका क्या बनेगा, लिंग और वचन, ठीक है। पुल्लिंग बनेगा, बहुवचन बनेगा, ठीक है। और दूध विशेष्य का विशेषण। क्लियर है सबको। और इसके बाद जो फोर्थ आता है हमारा वो है सार्वनामिक विशेषण। पहले तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। जब संज्ञा के आगे, संज्ञा मतलब संज्ञा शब्दों के आगे सर्वनाम लगकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं तो वहां पर वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, ठीक है। उस बच्चे को बुलाओ, उसकी नौकरी लग गई, ठीक है। बाहर कोई आदमी खड़ा है, कोई आदमी, ठीक है। तो ये किसमें आएंगे, हमारे सार्वनामिक विशेषण में। यही ले लेते हैं, बाहर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। कोई का प्रयोग हमने सर्वनाम में भी किया है, ठीक है, लेकिन उसका उदाहरण क्या था, बाहर कोई खड़ा है, ठीक है। वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर हम कहते हैं बाहर कोई आदमी खड़ा है तो ये कोई शब्द जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, आदमी के लिए। तो यहां पर ये संज्ञा के आगे सर्वनाम लगकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, तो यहां पर ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। और अनिश्चयवाचक है तो उसके आधार पर हम इसका पद परिचय कैसे देंगे, विशेषण अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। आदमी खड़ा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है, और आदमी विशेष्य का विशेषण है। आ गया सबको समझ में। तो इसी तरह से हमें सार्वनामिक विशेषण का पद परिचय जो है वो देना है, ठीक है। यह पेन मेरा है, यह पेन मतलब ये पेन, यह शब्द जो है वो किसके लिए आया है, पेन के लिए आया है। तो यहाँ पेन जो है वो संज्ञा है और इसके आगे सर्वनाम लगने के कारण ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इसका पद परिचय भी इसी तरह से बनेगा कि विशेषण सार्वनामिक यानी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। पेन, यह पेन, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और पेन विशेष्य का विशेषण। आ गया सबको समझ में। तो इस तरह से हमें एक एक करके विशेषण के पदों का परिचय देना है कि वो किसके अंतर्गत आ रहा है, गुणवाचक विशेषण है, निश्चय है, अनिश्चय है, या सार्वनामिक विशेषण है। तो इस तरह से एक एक करके आप इनका परिचय जो है वो